अस्सलाम वालेकुम। आज एक मुख्तसर मगर मुअस्सर गुफ्तगू में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर पेश आने वाले रोशन और मौजज़ाती वाक़यात पर गौर व फिक्र करेंगे, जो इमाम इब्न कसीर रहमुल्लाह की मोतबर तहरीरों से मुस्तनिद है। आज का मौजू एक ऐसी शख्सियत की ज़ात अक़दस के बारे में है जिसकी आमद से कायनात में रोशनी हुई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वाक़या एक अजीम मुआजिज़ा है। ये मुआजिज़ात सिर्फ तारीख के सफ़हात नहीं बल्कि हमारे ईमान का मरकज़ है। हर मुसलमान के दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत का ख़ास मुकाम है। हमें चाहिए कि इन मुआजिज़ात को समझें और अपनी ज़िंदगियों में इनसे रहनुमाई हासिल करें। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि अल्लाह का इंतखाब हमेशा हिकमत और रहमत पर मबनी होता है। आज हम इस बाबरकत विलादत के मज़ाहिर और मौजज़ात से रोशनी हासिल करेंगे। आइए इस मुक़द्दस हस्ती की विलादत का शर्फ याद करते हुए दिलो ज़बान से सलाम पेश करें। जब हज़रत बीबी आमना ने ख्वाब देखा कि इनके यहाँ वो अजीम हस्ती पैदा होगी जो दुनिया की रहनुमाई करेगी, तो ये ख्वाब एक अजीम हकीकत की इब्तिदा थी। विलादत के वक्त इनके जिस्म से एक नूर निकला जो पूरे ज़मीन व आसमान को रोशन कर गया। ये नूर नबूवत की शान और आलमगीर रोशनी की अलामत थी। हज़रत बीबी आमना को विलादत में न सिर्फ कोई दुख या तकलीफ न हुई बल्कि उनके गिर्द नूरानी फरिश्ते थे जो उनकी हिफाजत कर रहे थे। इस रात फारस के 1000 साल से जलते हुए आतिशी माबूद की आग यकदम चुप हो गई और किस्रा के महल के 14 सतून टूट कर गिर गए। इससे इस सल्तनत के ज़वाल का और दुनिया में एक नई रूहानी तब्दीली का पता चलता है। दरियाए सावा का खुश्क होना भी इसी तब्दीली की एक निशानी थी और मक्का में काबा के बुत अपने आप गिर गए, जो इस्लाम और तौहीद के उरूज की तरफ एक वाज़ेह पैगाम था। ये सब वाक़यात हमें बताते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत महज एक मामूली वाक़या नहीं बल्कि एक अजीम इनकलाब की शुरुआत थी जो जुल्म और जबर के खात्मे और हक और रोशनी के क़याम की नवीद थी। आइए हम सब इस अजीम हस्ती की सीरत से सबक सीखें और अपने आमाल को अल्लाह ताला की खुशनुदी के लायक बनाएं। अल्लाह करीम हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल पैरवी करने की तौफीक दे। आमीन।